धारिया ने अब मन्नत के घर में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। इस बार उसका निशाना बनी है नीतू। धारिया को लगता है कि नीतू ही वो इंसान है जो उसके हर प्लान को फेल कर सकती है, इसलिए वो नीतू को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर देती है। घर के सब लोगों के सामने धारिया स्वीट बनने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही नीतू अकेली होती है, धारिया उससे ताने देना, धमकी देना और उसको डरना शुरू कर देती है। नीतू पहले तो चुप रहती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने सच बताया तो घर में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन धारिया की हर रोज की बदतमीजी और टॉर्चर धीरे धीरे नीतू को तोड़ने लगता है। एक दिन धारिया जानबूझकर नीतू की मेडिसिन्स छुपा देती है और सबके सामने ब्लेम भी नीतू पर ही डाल देती है। नीतू शॉक हो जाती है कि धारिया इतना नीचे गिर सकती है। दूसरी तरफ रोन्नी को भी धारिया के बिहेवियर पर डाउट होने लगता है। रोन्नी नोटिस करता है कि जब भी धारिया नीतू के आसपास होती है, नीतू बहुत ज्यादा डर जाती है। रोन्नी को लगता है कि जरूर कोई बड़ा राज है जो सबसे छुपाया जा रहा है। एक रात रोन्नी पानी लेने के लिए किचन में जाता है और वहां उसकी बातें सुनकर उसके पैरों टेल जमीन खिसक जाती है। धारिया फोन पर किसी से कह रही होती है कि वो नीतू को इतना टॉर्चर करेगी कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। ये सब सुनकर रोन्नी कंप्लीटली शॉक हो जाता है। उससे यकीन ही नहीं होता कि धारिया इतनी डेंजरस हो सकती है। रोन्नी को याद आता है कि कैसे धारिया ने पहले भी कई बार सबको मैनिपुलेट किया था, लेकिन किसी ने उसकी असली सच्चाई नहीं देखी। अब रोन्नी डिसाइड करता है कि वो धारिया का सच सबके सामने लाकर रहेगा। अगले दिन घर में एक और बड़ा ड्रामा होता है। धारिया फिर से नीतू को सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रोन्नी चुप नहीं रहता। रोन्नी डायरेक्टली धारिया से सवाल करता है और कहता है कि अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। ये सुनते ही धारिया घबरा जाती है क्योंकि उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट न